अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसनैन। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटरीट में मौजूद हूं। नईम हैदर पंजोता साहब मेरे साथ मौजूद है। आज इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सर, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें क्या मुतालबात रखे हैं और जो जजिस का हक है उस हवाले से क्या करने जा रही है तहरीक-ए-इंसाफ? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सारे एक तो देखें, उसके अंदर पूरा जिस तरह से टारगेट किया गया है इमरान खान साहब को, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और मुल्क के अंदर जुल्म बर्बरियत किया गया है, उस सारी एक पिक्चर को हमने एक्सपोज़ किया है। किस किस जगह के ऊपर किस किस अदालत ने किस तरह से नाइंसाफ़ियाँ की और किस के कहने के ऊपर की कि एजेंसियाँ किस तरह से प्रेशराइज़ करती रहीं और आगे से फ़ैसले जो है वो मर्ज़ी के वो दिलवाते रहे। तो उसमें आज हमने जो डिमांड रखी है वो ये रखी है कि एक तो हमने इस्तीफ़े का मुतालबा किया है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से, और दूसरा हमने मुतालबा किया है चीफ़ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक से। और उसके बाद हमने ये कहा है कि जुडिशल कमीशन जो है वो बनाया जाए। जो 6 जजेस ने ख़त लिखा है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को, हमने उसके साथ साथ उस कमीशन को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया है। जो सो कॉल्ड वज़ीर आज़म जिसको अवाम ने मुस्तरद किया है और वो फॉर्म 47 के ऊपर ख़ुद को सेलेक्ट करके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बात मैं कर रहा हूँ कि वो अपनी सरबराही में जो कमीशन बनाने जा रहा है हम उसको मुस्तरद करते हैं। और उसके साथ साथ जिन एजेंसी के एहलकारों ने मुदाखलत की, हमारे जजेस को मजबूर किया फ़ैसले देने के लिए, या उनकी फैमिली को अगवा किया, वहाँ पर कैमरे लगाए, या जो प्रोसेस किया, हमने ये मुतालबा भी किया है कि उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो कार्रवाई की जाए। उसके साथ साथ हमने आज ये भी गुजारिश की है कि इमरान खान साहब को और तमाम जितने हमारे वर्कर्स गिरफ़्तार हैं उन तमाम को रिहा किया जाए। नेक्स्ट हमने लाएअमल भी अपना बताया है कि हम जल्द से जुलूस रैलियाँ जो है वो निकालने का शेड्यूल जो है वो जारी कर देंगे। इसमें अगर आपको मैं बताऊं तो इस्लामाबाद वाला जलसा आपके सामने 6 को, और उसके साथ साथ रावलपिंडी में भी जलसा हमने रख लिया है, और इतवार को पेशावर में अजीम शाम रैली का जो है वो हमने उसका अनाउंस किया है। और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने और तमाम हाई कोर्ट के जितने भी सूबों के हाई कोर्ट्स हैं उनके सामने हमने वकला को मोबिलाइज़ करने का और वहाँ पर पुरअमन एहतजाज का लाएअमल जो है वो अपनाया है। और आज कोर कमेटी की मीटिंग, जिसमें कल हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें डिस्कस की थी, उसके ऊपर फ़ैसला लेने के लिए आज हम जो इजलास हो रहा है कोर कमेटी का, भी मैं जा रहा हूँ उसमें, तो उसमें आज सारी चीज़ों के ऊपर फ़ैसला ले लिया जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ़ कमेटी के मेंबरान कमेटी बनाई जाएगी जो सारी चीज़ों को लीड करेगी, देखेगी, और पूरा तरतीब के साथ शेड्यूल और पूरे पाकिस्तान को निकालने के लिए हम आवाज़ और मोबिलाइज़ और उनको कहेंगे वो निकलें, और ख़ुद भी निकलेंगे और उनको निकालेंगे कि इस अगर पाकिस्तान के अंदर आप आज़ादी चाहते हैं तो इस वक्त निकलने का टाइम है, अदलिया का साथ देने का टाइम है। हम आखिर में ये मैं कहूँगा कि जो हमारी अदलिया है, जिसमें हमारे 6 जजेस जिन्होंने ये सारा मामला किया है और ख़त इतना खुला आके और सारा रिस्क लेकर ये मामला उठाया है, हम उनको सलाम पेश करते हैं कि आपने कौम के ऊपर। अच्छा पंजोता साहब, ये बता दें, इस जजिस के हवाले से तहरीक-ए-इंसाफ का जो रद्दअमल नज़र आ रहा है वो उस तरह नहीं नज़र आ रहा जिस तरह आना चाहिए था। एक तो सोशल मीडिया पर लोग ये भी सवाल करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज आपने मुतालबात रखे और आज तकरीबन 4-5 दिन गुजर गए हैं, तो तहरीक-ए-इंसाफ हर दफ़ा इतना लेट क्यों होती है? देखिए, मुतालबात की जो बात है वो आज हमने रखे हैं। इससे पहले गौहर साहब ने और उमर अयूब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने उसके अंदर मुतालबा नहीं रखा, लेकिन सारी मुशावरत के बाद, सारी कोर कमेटी के अंदर डिस्कशन के बाद, और हमने यही फ़ैसला किया है कि हम ये मुतालबात रखते हैं, क्योंकि सारे केसेस जिस तरह से मैंने आपको उधर सारा बताया कि जिस तरह से खान साहब और बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस के अंदर जो सारा आज तक किया गया है, उसके अंदर सारी सूरत हाल कौम के सामने रखी है कि इस वजह से कि इन्होंने केसेस सारे ही अपने पास रख के और हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ की हैं और किसी के कहने के ऊपर की हैं, वो हम उस लिए हमने ये कहा है कि हम ये मुतालबा करते हैं कि हमारी गुजारिश। सोशल मीडिया पर लोग एक ही सवाल करते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ के वकला इमरान खान की रहाई के लिए क्या कर रहे हैं, तो आप उनको ये जवाब दे दें, क्या जवाब देंगे उन्हें कि क्या कर रहे हैं इमरान खान की रहाई के लिए, और इमरान खान कब बाहर आएंगे? कभी सुनने को आता है ईद से पहले और अब सुनने को मिल रही है ईद के बाद, क्या चल रही है?
देखिए बात यह है कि खान साहब ने जब कॉल दी कि आप बाहर निकलें, और हमने भी उसके अंदर बाकायदा तौर पर आपने देखा होगा कि मैं भी सरगोदा से रैली लेकर आया था, रावलपिंडी डिवीज़न से सारे लोग लेकर आए थे। वहाँ पर लाहौर में हमने पुरअमन एहतजाज के लिए कॉल दी और लतीफ़ खोसर साहब, सलमान अकरम राय साहब, अली भुट्टर साहब और हमारे दोस्त वहाँ पर जो है वो पुरअमन एहतजाज के लिए निकले थे, और उन्होंने सब हल्के वालों को कहा था कि आप निकलें। तो पंजाब के अंदर पुलिस जिस तरह से आगे लाठीचार्ज करती है, लोगों को अगवा करती है, तो हमारे उन तमाम सीनियर्स मेम्बरान को भी अगवा कर लिया गया था, गिरफ़्तार कर लिया गया था और फिर उनको लेट नाइट छोड़ा गया। इस्लामाबाद की हद तक हमें थोड़ा सा वो स्पेस मिली उस रैली निकालने की, और हमने उसमें भरपूर तरीके से निकाली। पेशावर के अंदर आपने देखा कि भरपूर तरीके से जलसा हुआ, कराची में अब होने जा रहा है। तो मसला ये है कि जिनके ख़िलाफ़ हम रैलियाँ निकाल रहे हैं वो इस वक्त इक़्तिदार में हैं, और सो कॉल्ड वो वज़ीर आला या वज़ीर आज़म या जो भी उनके मिनिस्टर हैं उनको आवाम ने रिजेक्ट किया है, तो वो किसी सूरत नहीं चाहेंगे कि हमारी कोई रैली कामयाब ना हो। वर्कर्स के अंदर एक खौफ, एक वो है सारी चीज़, जो 9 मई का सारा इंसिडेंट हमारे ऊपर बनाकर हमें उसके अंदर विक्टिमाइज़ किया गया, वो सारी सूरत हाल आपके सामने है। लेकिन उसके बावजूद लोग जब हम बुलाते हैं वो निकलते हैं, और जिस हद तक निकलते हैं हम बिल्कुल उनको लीड करने के लिए पहले भी हम निकले हैं और अब भी हम तैयार हैं, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि सोमवार को भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सामने हम जाएंगे। वकला को भी कह रहे हैं, बाकी भी जो हमारा शेड्यूल आता है जलसों के हवाले से, तो पूरे पाकिस्तान को ये पैगाम है कि सारे वो निकलें, हम इंशाअल्लाह ताला आपके साथ खड़े होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।